हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और जो न्यूज़ हेडलाइन लिखने का डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप किसी और पर्पज से इस वीडियो पर आए हैं यानी कि सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानकर ही इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और साथ के साथ इनमें यूज होने वाली ग्रामर को भी हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले जो हमारी हेडलाइन यानी कि जो हमारा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और साथ के साथ इसमें सभी वर्ड्स मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इसकी ग्रामर पर चर्चा करेंगे। एरोगेंट यूएस लीडर। एरोगेंट मीन होता है घमंडी। यूएस लीडर यानी कि अमेरिका का नेता। खामनेई जो है ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं। ये जो बात है इनके द्वारा कही गई है। अब चलिए इसके नीचे दिए गए वर्ड्स को देखते हैं। रोयर्स बैक। अगर आप रोयर का वर्ड मीनिंग भी देखेंगे तो रोयर मीन होता है दहाड़ना। रोयर्स बैक यानी कि जोरदार जवाब देना। आफ्टर ट्रम्प्स थ्रेट। ट्रम्प की धमकी के बाद। आफ्टर मीन होता है बाद में। ट्रम्प्स थ्रेट यानी ट्रम्प की धमकी के। जो खामनेई थे, ट्रम्प की धमकी के बाद उन्होंने जोरदार गर्जना की या फिर जोरदार जवाब दिया है कि जो यूएस के लीडर हैं वो घमंडी हैं। नेक्स्ट हेडलाइन दी गई है बॉडीज पाइल्ड अप। बॉडीज यानी कि डेड बॉडीज का यहाँ पर जिक्र है। पाइल्ड अप यानी कि ढेर लगा हुआ है या ढेर लग गया। पाइल अप मीन होता है ढेर लगना। पाइल्ड अप यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब जो मेन चीज है इसके अंदर समझने वाली, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है क्योंकि न्यूज के अंदर हमेशा काम के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी काम के ऊपर जोर दिया जाता है। और जिस सेंटेंस के अंदर काम के ऊपर जोर दिया जाए वहां पर सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता। वे जो हमारी हेडलाइन होती हैं पैसिव वॉइस के अंदर होती हैं और पैसिव वॉइस के अंदर होने की वजह से उन हेडलाइंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर आपको पैसिव वॉइस आते हैं तो आपको पता होगा कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर पाइल्ड लिखा गया है, यानी पाइल की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है। हिंदी भी कुछ इसी तरीके से बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट का इसमें कोई जिक्र नहीं होगा। बॉडीज पाइल्ड अप, लाशों का ढेर, जैसा कि हिंदी न्यूज की हेडलाइंस के अंदर लिखा होता है। चिल्ड्रन शॉट, बच्चों को गोली मारी गई। शॉट मीन होता है गोली मारना। तो उसी तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, यानी कि सिर्फ काम पर जोर दिया गया है कि काम क्या हुआ है या फिर हादसा क्या हुआ है। ईरानियंस यानी कि जो ईरान के लोग हैं। डिस्क्राइब यानी कि बताते हैं। प्रोटेस्ट हॉरर्स यानी विरोध के अंदर होने वाली भयानक घटनाओं का। प्रोटेस्ट मीन होता है विरोध। हॉरर्स यानी जो भयानक घटनाएं घटित हो रही हैं ईरान के अंदर। तो नीचे वाली हेडलाइन को इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर ही बनाने की कोशिश की है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल दिया गया है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डिस्क्राइब का यहाँ पर यूज किया गया है। ईरान बर्न्स यानी कि ईरान जो है वो जल रहा है या फिर उबल रहा है। अब बर्न मीन होता है जलना, जैसे हम क्रोध से जलते हैं उसी के लिए यहाँ पर बर्न वर्ड का यूज किया गया है। एज मीन के रूप में। प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शनों के रूप में। स्पील इनटू का मीनिंग होता है फैल जाना। इसके अंदर जो हेडलाइन है हमारी ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर बनाई गई है, लेकिन जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह बनाएंगे, क्योंकि अभी ये जो घटना है वो चल रही है। इसीलिए हम बोलेंगे जो ईरान है वो क्रोध से जल रहा है या फिर उबल रहा है, क्योंकि जो आंदोलन है वो फैल गया है। 100+ सिटीज, 100 से ज्यादा शहरों में। अक्रॉस 31 प्रोविंसेस मीन होते हैं प्रांत या फिर इलाके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।